स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआईसी, एलटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है कि श्लोकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो आपको ये बताना है कि श्लोकाचार ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा रचित है। ए सरहपाद, बी हेमचंद, सी शिव सिंह सिंगर और डी आचार्य देवसेन। तो आपको बताना है कि श्लोकाचार जो है वो किसके द्वारा रचित है। सरहपाद, हेमचंद, शिव सिंह सिंगर और आचार्य देवसेन। तो श्लोकाचार जो रचना है वो आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। ये इसमें कुल 250 दोहे हैं और यह जो है अ, श्रावक धर्म का प्रतिपादन करता है यह ग्रंथ जो है। और इसका प्रकाशन जो है वो 933 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कि सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग आदिकाल के लिए किस विद्वान के द्वारा किया गया था। राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो आपको बताना है कि सिद्ध सामंत काल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो सिद्ध सामंत काल अगर देखा जाए तो इस नाम का प्रयोग जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। तो आपका विकल्प उत्तर जो है वो ए सही हो जाएगा। आपके दूसरे का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को देखा जाए तो इन्होंने आदिकाल के लिए काल जो है वो नाम सुझाया था। वीर काल कहा था इन्होंने। मिश्र बंधुओं को देखा जाए तो इन्होंने आरंभिक काल कहा था। इन्होंने जो है अ, आरंभिक काल कहा था क्या इन्होंने आरंभिक काल कहा था। जबकि ग्रेशन को देखा जाए तो इन्होंने चारण काल कहा था। प्रश्न तीसरे की अगर बात करें, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए। ये आपको बताना है कि पुष्पदंत जो है वो किस शताब्दी में वर्तमान थे। 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी। तो आपको ये बताना है कि पुष्पदंत जो है वो किस शताब्दी में हुए। तो पुष्पदंत का समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। तो विकल्प डी जो है वो उत्तर आपका तीसरे का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि परमाल रासो जो है उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है। ए बिरहा के रूप में, बी कजरी के रूप में, सी आल्हा खंड के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है। परमाल रासो अ, के रचनाकार का नाम जगनिक है और आल्हा खंड के रूप में यह प्रसिद्ध है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। पांचवें का देखा जाए तो पांचवें में कह रहे हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध और धूमिल। आपको बताना है कि किसके द्वारा रचित है। मैथिली शरणगुप्त के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध या धूमिल के द्वारा। तो ये पंक्ति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। तो विकल्प आपका बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर पांचवें का। तो पांचवें का बी सही हो जाएगा और चौथे का आपका सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में क्या कह रहा है। छठवें में कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको प्राप्त है। ए रामानंद को, बी कबीरदास को, सी सुंदरदास को और डी गुरु नानक को। तो आपको बताना है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय जो है वो किसको प्राप्त है। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय जो है वो रामानंद को प्राप्त है। तो विकल्प ए जो है वो आपके छठवें का उत्तर सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न को देखा जाए तो सातवें में कह रहे हैं कि शेखर जीवन का एक अध्ययन है, परंतु यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज का युग जीवन नहीं है। उसमें रस क्षीण है या यूं कहें कि उसमें रस के क्षण अत्यंत विरल है। यह कथन किस विद्वान का है। तो आपको बताना है कि कथन जो है शेखर एक जीवनी के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सातवें का उत्तर आपको देना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है।
तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है, तो विकल्प ए जो है आपका 7वें का उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में क्या कह रहा है? 8वें में कह रहा है कि अम्बपाली एक उत्तरगाथा किसका उपन्यास है? आपको बताना है कि अम्बपाली एक उत्तरगाथा ये उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा, ये नसीर नहीं है, ये है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, गीताश्री, मधु कांकरिया, मैत्रेयी पुष्पा नहीं, मैत्रेयी पुष्पा है। तो आपको ये बताना है कि अम्बपाली एक उत्तरगाथा ये किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा, गीताश्री, मधु कांकरिया, मैत्रेयी पुष्पा। ये आपको बताना है। तो बताइए कि अम्बपाली एक उत्तरगाथा ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो यह उपन्यास जो है वो गीताश्री के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो 8वें का उत्तर कौन सही होगा? बी हो जाएगा। अब बात करेंगे 9वें का। 9वें में कह रहा है कि नकटोरा किसकी आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति है? तो आपको बताना है कि नकटोरा जो है वो किसकी आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति है? ए. चित्रा मुदगल, बी. नासिरा शर्मा, सी. कृष्णा सोबती और डी. कृष्णा अग्निहोत्री। तो आपको ये बताना है कि नकटोरा जो है वो किसकी आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति है? तो नकटोरा जो है ये चित्रा मुदगल की औपन्यासिक कृति है। विकल्प ए जो है वो सवाल सही हो जाएगा 9वें का। अब बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य और महाप्रभु चैतन्य। तो आपको बताना है कि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सवाल नंबर 10वें का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए स्वामी हरिदास। तो 10वें का ए विकल्प सही हो जाएगा। बात करेंगे 11 की। करे वन्या, वन्या किसका कहानी संग्रह है? आपको बताना है कि वन्या जो है वो किसका कहानी संग्रह है? ए अनामिका, बी मनीषा कुलश्रेष्ठ, सी कृष्णा अग्निहोत्री और डी ममता कालिया। तो आपको ये बताना है कि वन्या जो है वो किसका कहानी संग्रह है? अनामिका का है, मनीषा कुलश्रेष्ठ का, कृष्णा अग्निहोत्री का या ममता कालिया का? तो वन्या जो है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह है, हाल ही में प्रकाशित है। तो विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भावों का अनुक्रम है। उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तृण और गहन होते जाते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पुरोहित, शेखर, उपन्यासकार या सदाशिव। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास में किसके द्वारा कहा गया है? पुरोहित, शेखर, उपन्यासकार या सदाशिव। तो ये कथन जो है वो उपन्यासकार के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। बात 13वें सवाल की। कह रहा है कि आहटे सुन रहा हूं यादों की ये किसका संस्मरण है? आपको बताना है कि आहटे सुन रहा हूं यादों की ये किसका संस्मरण है? ए काशीनाथ सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी नामवर सिंह और डी असगर वजाहत। तो आपको बताना है कि आहटे सुन रहा हूं यादों की ये किसका जो है संस्मरण है? काशीनाथ सिंह का है, केदारनाथ सिंह का है, नामवर सिंह का है या असगर वजाहत का है? तो आटे सुन रहा हूं ये जो है काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। तो विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। बात करेंगे अब सवाल नंबर 14 की। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रेम वाटिका, बी मदनाष्टक, सी दसम ग्रंथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी रचनाओं को जो है हम दसम ग्रंथ के नाम से अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। बात सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था? आपको बताना है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था? ए गंग, बी बोधा, सी पद्माकर और डी ठाकुर। तो आपको बताना है कि अकबर का दरबारी कवि इनमें से कौन था? गंग, बोधा, पद्माकर या ठाकुर। तो अकबर का दरबारी कवि गंग था।
अर्थात विकल्प ए जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि अयोध्या में कालपुरुष कविता किसकी है? आपको बताना है कि अयोध्या में कालपुरुष कविता किसकी है? प्रभात पांडे, बोधिसत्व, मंगलेश डबराल या अनामिका? तो आपको बताना है कि ये कविता जो है वो किसके द्वारा लिखित है? प्रभात पांडे, बोधिसत्व, मंगलेश डबराल या अनामिका? तो अयोध्या में कालपुरुष जो है ये बोधिसत्व के द्वारा लिखी गई कविता अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही होगा। 17 नंबर सवाल की बात करें तो कह रहे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल अली कली ही सो बंधियो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा जो है वो किस कवि के द्वारा रचित है आपको ये बताना है। विकल्प में बिहारी, देव और पद्माकर है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये दोहा जो है वो किसके द्वारा रचित है। बिहारी का है, देव का है, पद्माकर का है। तो ये दोहा जो है वो बिहारी का है, बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है, बड़ा मशहूर दोहा है, तो ये बिहारी के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कह रहा है कि रावरे रूप की रीति अनूप, नया-नया लागत ज्यों-ज्यों निहारिये। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा रचित है। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए आलम, बी बोधा और सी घनानंद और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। आलम के द्वारा, बोधा के, घनानंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो है रीतमुक्त धारा के कवि हैं। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो घनानंद की है अर्थात विकल्प सी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में देखते हैं, कह रहा है श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपको बताना है कि श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि श्री संप्रदाय की स्थापना इनमें से किसने की है? विष्णु स्वामी ने, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने या इनमें से अ, कोई नहीं। तो श्री संप्रदाय की स्थापना जो है वो रामानुजाचार्य ने किया था। तो विकल्प बी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि कबीर का वाणी संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है कि कबीर का वाणी संग्रह जो है वो किस नाम से जाना जाता है? वेजक, सोहिला, रहीराम और अंगबधु। तो आपको बताना है कि किस नाम से जो है वो जाना जाता है कबीर का जो वाणी संग्रह है। तो कबीर का जो वाणी संग्रह है इसको संग्रहित किया था इनके शिष्य धर्मदास ने और वो जो है बीजक नाम से किया था। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 20वें का। अगर 21 में देखें तो कह रहा है कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो आपको बताना है कि सूफी साधना के अनुसार देखें तो मनुष्य के कितने विभाग हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आपको उत्तर बताना है कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कुल विभाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो नफ्स होता है, रूह, कल्ब और अक्ल होता है। नफ्स का मतलब होता है भोग वृत्ति या इंद्रिय, रूह का मतलब जो होता है वो आत्मा, चित्त कह सकते हैं, कल्ब का मतलब हृदय और अक्ल का मतलब बुद्धि। तो ये 4 जो है भाग होते हैं मनुष्य के, किसके अनुसार? सूफी साधना के अनुसार। चलिए, बात करेंगे सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहे हैं कि खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? तो आपको ये बताना है कि रसा उपनाम से जो है वो कौन करता था खड़ी बोली का? तो रसा उपनाम से कौन करता था? ए भारतेंदु, बी वियोगी हरि, सी गिरिधर दास और डी द्विजदेव। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली का उपयोग जो है उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? भारतेंदु, वियोगी हरि, गिरिधरदास या द्विजदेव। तो रसा उपनाम से जो है वो भारतेंदु जी करते थे। तो विकल्प ए जो है वो 22 का क्या होगा? सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23। 23 में कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आपको बताना है कि इस इन पंक्तियों के ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? ए भारतेंदु, बी वियोगी हरि, सी भगवती चरण वर्मा और डी श्रीधर पाठक। तो आपको बताना है कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये पंक्ति जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। तो विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहे हैं कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
इन पंक्ति के रचनाकार इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार जो है, वो कौन है? कह रहा है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ एक नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, निर्मल वर्मा या अज्ञेय? तो 24 का उत्तर देना है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, अर्थात विकल्प ए जो है, वो आपका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 25वें की। 25वें में कह रहा है कि आप कबंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपको बताना है कि आप कबंटी जो है, इसकी प्रधान समस्या क्या थी? राजनैतिक समस्या, शिक्षा समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या? तो आपको ये बताना है कि आप कबंटी जो रचना है, इसकी प्रधान समस्या क्या थी? आप कबंटी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो प्रधान समस्या है वो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अ, पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।